सर रोशन रोही जी आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा। अभी इनके घर पर महिला विकास मंच की टीम पहुंची थी, कोल हंगामा भी हुआ है। 2 साल से हम लोग रहे हैं, लव मैरिज कर लिए हम लोग। जब हमको बोले कि आइए कोर्ट से हम लोग कर लेते हैं, साथ में ही रहते थे, फ्लैट लेके हम दोनों 2 साल। तो मेरी बात रोशन राही से हुई है, तो कहा कि कोर्ट से हम मामला फरिया लेंगे। तो हम उसको यहाँ तक कहे कि कोर्ट से अगर तुम फरियाना चाहते हो इस मामले को, तो बाबू बहुत बढ़िया से तुमको हम कानून समझा देंगे। तो एफआईआर दर्ज होगा, उसका कैरियर खराब होगा। तो यहाँ पे रोशन राही बहुत मैं यही चाहूंगा कि अभी केस मुकदमा दोनों पक्षों में से कोई ना करे। बैठ के यदि लोगों का आपसी मामला है, समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कानूनी लल्लो चप्पो करते थे, उसी तरह बंद कमरे में चीजों को खत्म करना। अभी बहुत देखना पड़ेगा, इसीलिए अभी भी कुछ नहीं है, बंद कमरे में इनको लपेट। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सभी क्या भाई अर्जुन चौधरी फिलहाल एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बन रहा है, वीडियो को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। आए हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा। अभी इनके घर पर महिला विकास मंच की टीम पहुंची थी, कोल हंगामा भी हुआ है। देखिए, सवाल इनका व्यक्तिगत लड़ाई महिला विकास मंच से नहीं है, वो तो समाज सेवा में है। महिला विकास मंच का जब आपने जिक्र किया तो वो लोग, इनका लड़ाई उससे नहीं है। सवाल ये है कि महिला विकास मंच भी अपना एक निजी संस्थान है जो महिलाओं को मदद करती, तो उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि देखिए, आजकल जो एक नई पैटर्न चली है समाज के अंदर कि कोई भी लड़की या लड़का हो, प्रेम प्रसंग का मामला होता है तो वो किसी के माँ बाप या समाज से इजाज़त लेकर नहीं करता है। तो ये एक प्रथा चलने लगी है कि कुछ भी घटनाएं हो तो माँ बाप के, उसके लड़का के घर पर लड़की चली जाती है, वहाँ हो हंगामा करके उसके सामाजिक तौर पर जो है उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। तो यही एक प्रकरण था। तो घर पर यदि, ये मैं कानूनी बात बता रहा हूँ कि किसी के घर पर घुसकर जबरदस्ती आप यदि चले जाते, वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। रोशन रोही का घर नहीं है वो, केवल इसके माँ बाप, भाई बहन, सभी लोगों का घर है। उस घर में यदि कोई अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करेगी तो ये हाउस ब्रेकिंग का जो है आईपीसी की धारा 449, 450, 460 पर जाएंगे तो उसमें आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है। तो रात में यदि घुसते हैं सूर्यास्त के बाद तो उसके लिए अलग प्रावधान है। हमला किए जानलेवा तो अलग प्रावधान है। तो ऐसे परिस्थिति में इन्होंने एक शिकायत दर्ज की है कि हमारे घर पर जबरदस्ती घुसकर किसी के बहकावे में वो जा रही है और वो इनके ऊपर जानलेवा हमला भी करवा रही है, धमकी दे रही है। तो इन्होंने जो कानूनी उपचार हो सकता था कि ये तो एक कानूनी बातें हो गई। अब व्यक्तिगत तौर पर देखिए कि ठीक है, निजी संबंध था तो बैठ कर देखिए, संबंध यदि किसी को के साथ शादी का प्रस्ताव जाता है तो आपको डिनायल का भी अधिकार होता है। तो पहले होता था पकड़ुआ विवाह कि पकड़ के शादी कर दो, लड़का मेरिटोरियस है। तो अब होता है धमकौआ विवाह कि यदि तुम शादी नहीं किया तो झूठा मुकदमा में फंसा देंगे, धमकी दे देंगे, ये वो इत्यादि। तो ये धमकौआ विवाह की तरफ बातें बढ़ रही थी। तो इन्होंने मुझसे ये पूछा कि सर इसके क्या क्या कानूनी उपचार है। तो मैं यही चाहूँगा कि अभी केस मुकदमा दोनों पक्षों में से कोई ना करे। बैठ के यदि लोगों का आपसी मामला है, समझौता हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कानूनी तौर पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लड़की के लिए भी कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो कानूनी तौर पर जो कर सकती है करे। इनके लिए भी कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो करे। लेकिन ये बंद, ये निजी तौर पर ये लोगों का संबंध डेवलप किया। ये कलाकार हैं, मगही और भोजपुरी में इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। वो लड़की भी मॉडल है, हीरोइन है, काम करती है। तो ऐसे परिस्थिति में आपको यदि इस तरह का कोई वारदात है, ग्रीवांसेस है, तो बंद कमरे में कीजिए। समाज में इसका गलत मैसेज आएगा। एक को देखकर दूसरा, दूसरा को देखकर तीसरा एक काम होने लगा है। तो ऐसे परिस्थिति में मान लीजिए लड़की यदि घर पर चली जाती है तो समाज में क्या मैसेज आएगा, उसको देख के कोई और चला जाएगा, कोई और उसके घर पर चला जाएगा। तो ये गलत चीज़ें हैं। तो इस चीज़ों का रोक होना चाहिए। और एक समाज के जिम्मेदार व्यक्ति जितने लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, ये हैं, आप कानून को हाथ में ना लें। यदि कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसको आप मीडिया में लाकर हर चीज़ को एक्सपोज कर ये समाज को जो है सो गलत कुप्रथा पर ना ले जाए। ये भी जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी लोगों का कर्तव्य है। मैं किसी संगठन का व्यक्तिगत तौर पर नाम का उदाहरण नहीं लेना चाहूँगा। एक सभी लोगों का, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप एक नागरिक हैं हिंदुस्तान के। तो ये समाज कैसे बचेगा, ये गलत परंपरा का ये प्रमोशन ठीक नहीं। हाँ, कोर्ट इजाज़त देगी, कोर्ट से बढ़कर कोई नहीं है। कोर्ट यदि कहेगी कि नहीं ये गलत हुआ है, इसको रहना चाहिए, उस घर में तो रहेंगे। लेकिन यदि केवल आरोप लगा दिया कोई व्यक्ति और आरोप के बिना पर आप यदि किसी को व्यक्तिगत सहयोग करके उसको घर तक पहुंचाते हैं, अवैध तरीके से घर में स्थापित करते हैं, एक गलत परंपरा के क्या किसी संस्थान से पूछकर यदि लोग एक दूसरे के साथ रहे, एक बंद कमरे में रहे या संबंध स्थापित किए या डेवलप किए, तो आज समाज के बीच में क्यों लाया जा रहा है। तो तुम पूछ करते और कोई बहुत ऐतिहासिक काम तो नहीं है। ये भी एक गलत बात है। कोई भी आदमी यदि आगे बढ़ता है जीवन में अपने मेहनत के बदौलत
तो शादी से पहले ही यदि इतनी हंगामा हो जाएगी तो कोई उसको धर्मपत्नी के तौर पर कैसे स्वीकार करेगा। घर, कोई भी आदमी घर बसाना चाहते हैं तो ये घर, कितने घरों को इस तरीके से बसाया जा सकता है। आप आवेग में आकर, जोश में आकर किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि जो कानूनी उपचार इनको हो सकता था, चूँकि इनके ऊपर ऐसा संदेह है कि आवेदन दिया जा रहा है, तो कानूनी तौर पर इनको जो उपचार समझ में आया उसके लिए इन्होंने मेरे पास आए हैं। तो हम इनका देखते हैं, अभी केस को अध्ययन करते हैं, तब इनका भी केस हम लेंगे कि नहीं लेंगे वो बाद में हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि ये मेरे पास आ गए तो मैं इनका वकील हो गया या ले लिया। मैंने जो हमारी जो सामाजिक दायित्व है, मैंने इनको समझाया कि भाई आपके साथ यदि क्या मामला हकीकत है, यदि केस मुकदमा से बाहर यदि बीच का रास्ता है, समझौता का रास्ता है, सामाजिक पहल करके भी आप लोग यदि इस संकट से दूर हो सकते हैं तो होना चाहिए। कोर्ट कचहरी में बहुत हरास दोनों पक्ष को होता है, तो इससे बचना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि लोग नहीं मानेंगे तो मजबूरी में ही से हॉस्पिटल और कोर्ट भारी मन से ही लोग आते हैं, स्वेच्छा से कोई नहीं आना पसंद करते हैं। यही चीज़ मैंने इनको समझा। सर पर लड़की का आरोप है कि हम इस घर में पहले रोशन रोही के घर में रह चुके हैं, हम इनकी पत्नी हैं, घर में बंद कमरे में शादी हुआ, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, आपको बता रहे हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक सेक्शन 7 है जी, वो कहता है कि शादी होने के लिए, मैं कानूनी बात कह रहा हूँ, केवल आप वो सिनेमा के स्टाइल में मांग में सिंदूर भर दिया तो वो शादी नहीं है। या देखते होंगे सिनेमा में कि त्रिशूल में ऐसे हाथ दिया और मांग भर दिया तो खून भरी मांग होगी, सिंदूर भरी मांग नहीं हुई। और खून भरी मांग को शादी का दर्जा नहीं दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 के मुताबिक। तो शादी जब तक नहीं हुआ तब तक आप उसको पति नहीं कर सकते हैं, और पति नहीं है तो पति का घर आपका घर नहीं हुआ। तो ये जो है अवैध संबंध को आप शादी नहीं कर सकते, अनैतिक संबंध को आप शादी नहीं कर सकते हैं, या एक तरफा मोहब्बत को भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये कोई लड़का आपको पसंद हो गया, वो यदि वो प्रस्ताव आप दे रहे हैं शादी करेंगे, ठीक है, और हमको पसंद नहीं, हम कहेंगे शादी नहीं करेंगे, तो उसके लिए केस होना उचित है क्या? तो वही बात इनका कहना है। मैं इन्होंने जो इतने देर तक मुझे कहा, लेकिन इनका कहना है कि देखिए हमको वो लड़की जो है शुरुआती दौर में पसंद थी, शादी का प्रस्ताव आया तो इन्होंने कहा कि हम शादी पर सोच विचार के करेंगे। इनका कहना है कि मेरा कैरियर है, अब ये बहुत अच्छा स्टार में अपना नाम हो रहा है, अच्छा गायक के तौर पर, एक आर्टिस्ट के तौर पर नाम हो रहा है। तो लड़की को लग रहा है कि लड़की को खतरा लग रहा है कि ये लड़का कहीं बाद में जाके हमसे शादी नहीं किया तो क्या करे नहीं करे, दबाव में डालने के लिए। तो ये उस पर बोले हैं कि बीच का रास्ता यदि हमको अभी कुछ देर वो इंतजार करती रुकती तो हम सोचते। लेकिन ऐसे परिस्थिति में कोई आदमी केवल ये कह के कि हमारी शादी उसी से होनी चाहिए, नहीं है कि शादी तुझी से हो मेरी, तो भाई कैसे ऐसे परिस्थिति में आदमी का डिनाइल का राइट होता है। तो आप प्रस्ताव दीजिएगा शादी का। गांव में अरेंज मैरिज में क्या होता है, लड़का लड़की को देखना तो कहता है हमें पसंद नहीं शादी हुई, क्या उसमें केस होगा, लड़की घर पे पहुंच जाएगी। सिर्फ फोटो दिखा रहा है भाई के साथ, अपनी माँ की, इनकी माँ के साथ अलग अलग। आपको पता होना चाहिए कि वो ये लोग किस बैकग्राउंड के हैं। सिनेमा और एल्बम में काम करने वाले लोगों के लिए रिश्ते का जो पेज 3 वाली कंसेप्ट पर होती है, वहाँ तो अनेकों सिनेमा में आपको मिलेगा सिंदूर देते हुए, सुहाग रात मनाते हुए फोटो आता है, अनेकों चीजों में वीडियो वायरल होता है। तो किसका जेन्युइनिटी है वो किसके द्वारा डिसाइड होगा? ये तो कोर्ट के द्वारा डिसाइड होगा कि ये मामला क्या है। अगर सवाल ये है कि ये है रिलेशन, तो डिनाइल का भी तो राइट है। आप देखिए, स्वेच्छा से यदि संबंध, यदि लड़की बालिग है, स्वेच्छा से वो संबंध स्थापित करती है तो बाद में वो ये नहीं कर सकते कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ था। ये जान लीजिए, नाबालिग होती तो उसके कंसेंट का कोई महत्व नहीं है, लेकिन बाद में आप ये कर सकते। तो किसी के शादी करना है पति के तौर पर, तो आप पति बनाने से पहले ही यदि आप जलील कर दिए, उसके घर पर चले गए, वहाँ पर गुंडा मुआदी सबको लेके आप पहुँच रहे हैं, तो वो भला इंसान कैसे आपको एक्सेप्ट कर सकता है एक धर्म पत्नी के तौर पर? ये एक मामला है। तो इनका यही व्यथा था, बाकी हम लोग भी पहल कर रहे हैं। चलिए, तो ये सारी मामलाएं थी, बाकी सारी मामलाओं पे अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का राय क्या बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।